आपने कभी YouTube पर चर्च मिरेकल सर्च किया है? नहीं किया है तो करके देखिए। 1 सेकंड में आपके सामने ऐसी तस्वीरें होंगी जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चर्च में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा रहती है। कोई दर्द से तड़प रहा होता है, कोई चीखता है, कुछ अजीब हरकतें कर रहे होते हैं, तो कुछ पैरों से लाचार होते हैं। बीमारी कैसी भी हो, फादर मरीज के माथे पर स्पर्श करते हैं। मरीज अचानक गिर जाता है और जब उठता है तो रोग छूमंतर हो चुका होता है। दावा यह है कि चमत्कार फादर नहीं, प्रभु करते हैं। एक विशेष प्रार्थना से परमेश्वर की अद्भुत शक्तियां फादर में आ जाती हैं। दावा थोड़ा अजीब था, जिसकी तह तक जाने का जिम्मा उठाया न्यूज़ 18 की टीम ने। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और ये जो सारी वीडियोस आपने देखी, वैसे तो इनका ताल्लुक पूरे हिंदुस्तान के कई हिस्सों से है, लेकिन हमें पता ये चला पिछले कुछ महीनों में जो हमने रिसर्च की कि ये पंजाब में बहुत ज्यादा रैम्पेंट है। और इसीलिए हम इस वक्त पंजाब के अमृतसर में हैं, जहां पर हमारी बात हुई है एक कॉन्ग्रेगेशन से, किसी तरह की फेथ हीलिंग सेंटर से, जहां पर दावा ये होता है कि छूने से हर मर्ज दूर हो जाता है, छूने से आपकी सारी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम दूर हो जाती है। लेकिन ये सब होता कैसे, और क्या ये वाकई मुमकिन है कि किसी को हाथ लगाने से उनकी सारी प्रॉब्लम्स, उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं? यही समझने के लिए हम अमृतसर आए हैं और यहाँ से हम उस कॉन्ग्रेगेशन में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर ये सारा मामला है क्या। बाबाओं से तो कई बार पाला पड़ा, किसी चर्च में फादर से पहली बार सामना होने वाला था। इंटरनेट की उन तस्वीरों का सच क्या है? कोई चमत्कारी इलाज होता भी है या ये केवल शोहरत और भीड़ जुटाने का एक जरिया है? हकीकत पता करने हमारी टीम अमृतसर के एक चर्च में पहुंची, जिसका वीडियो हमने YouTube पर देखा था। प्रार्थना सभा कल थी, कुछ लोग एक दिन पहले पहुंच गए थे। चर्च पहुंचते ही अजीब हरकतें दिखने लगी। मालूम चला ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक मरीज दिखा जो चलने की प्रैक्टिस कर रहा था। घर वालों ने बताया इसे प्रभु ने ठीक किया। कुछ दिन पहले तक ये अपने आप उठ भी नहीं पाता था। बहुत प्रभु की इन्नी कृपा हो चुकी है, अपन दस नहीं सकते। और सर जिस दिन फर्स्ट टाइम तुरे सी ना चर्च में प्रार्थना की पापा ने, मैं उस दिन भूल नहीं सकती अपनी जिंदगी का। एकदम जिस मैं शॉक्ड हो गई, मेरी फुल फैमिली, मेरे बच्चे भी, असं फुल फैमिली इतने आ रहे हैं। तो फिर पापा की प्रार्थना करन दे अपने भी सर उठ गए थे, उठ के खुद इतों चल गए ऊपर तक आए थे। मतलब साढ़े को सर शब्द नहीं है उस दिन ना, वो दिन साड़ी जिंदगी का यादगार दिन बन सकिया वा। हैरत तो तब हुई जब कुछ लोगों को हमने मेडिकल रिपोर्ट के साथ देखा। दावा है कि ये शख्स जीने की उम्मीद छोड़ चुका था। फिर जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो इस चर्च में फादर ने कर दिया। आज ये मरीज बिल्कुल चंगा है। दवाई नालों दवा जी है ना, वो काम ज्यादा कर। हाँ, अपन पूरा विश्वास है उस प्रभु दे भी किन्ने मेरा बिल्कुल, मैं 1 रुपए की गोली भी उस तो बाद कोई टेस्ट नहीं की। 19 मैं आन के टेस्ट कराया, वो मेरे बेटे ने आके टेस्ट करा लो। फिर उस तो बाद मैं मेरिया किहड़ियां रिपोर्टां है वो भी नॉर्मल, कि ब्लड मेरी नॉर्मल। तभी फादर बाहर निकले। कहते हैं इन्हीं के हाथों में वो चमत्कारी शक्ति है जिससे हर बीमारी चुटकी बजाते ही ठीक हो जाती है। लेकिन फादर के मुताबिक चमत्कार उनका नहीं, प्रभु का। वो तो केवल एक जरिया है। आप ऐसा क्या कर रहे होते हैं कि मैंने आपकी वीडियोस देखी कि लोग आ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और एकदम से ठीक हो गए, गिर गए, सही हो गए। बाइबल में जैसे बाइबल ये कहती है कि जो गॉड है वो एक स्पिरिट है और यीशु भी उसी स्पिरिट से पैदा हुआ। जब उसने काम पूरा किया फिर वो स्पिरिट है, और जीसस के नाम में स्पिरिट ऐसे मिलता है, और स्पिरिट को एक आग, एक सामर्थ कहा गया है। वही सामर्थ हम जब विश्वास से भरते हैं, उस सोच में रहते हैं पॉजिटिव परमेश्वर के साथ, तो वो खुदा की वो सामर्थ हमारे ऊपर होकर काम करती है। जैसे ये काम प्रकट होते हैं, लोग गिरते हैं, लोगों को सामर्थ टच करती है। यहाँ प्रैक्टिकल सामने सामने परमेश्वर कर रहे हैं। मतलब जैसे कल आपकी प्रेयर मीटिंग है, हाँ, तो हमारे सामने भी इस तरह की चीजें होंगी, जरूर अनबिलीवेबल होंगी। आज जरूर होंगी। वो तो फिर सबूत सामने मिल जाएगा। हाँ, तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। अब इन तस्वीरों का सच सामने आने वाला था।
ये इलाज एक चमत्कार है या कुछ और, चंद घंटे में ये हकीकत दुनिया के सामने हो। अगले दिन चर्च का नजारा ही बदल गया। सैकड़ों की संख्या में लोग थे। सबको प्रार्थना सभा में जाने की हड़बड़ी थी। प्रेयर ग्राउंड में एंट्री करते ही यहाँ पर एक वेलकम टेबल की तरह है। अब इसमें होता ही है कि जो भी लोग आ रहे हैं उनके पास एक कार्ड है। मैं आपको भी करीब जाके दिखाता हूँ कि इस तरह से एक कार्ड यहाँ पर बना हुआ है। मैम कैन आई हैव वन कार्ड प्लीज? तो ये कार्ड इस तरह का यहाँ पर बना हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे कि आपका नाम वगैरह, मोबाइल नंबर सब कुछ दर्ज हो जाता है और उसके बाद आपकी एंट्री, आपकी अटेंडेंस की जाती है। मतलब जितनी बार भी आप आते हैं वो नोट किया जाता है। और जब आप रेगुलरली 7 बार इस तरह की प्रेयर मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, मतलब 7 हफ्ते तक लगातार जब आप यहाँ पर आ जाते हैं, उसके बाद आपको मौका दिया जाता है पर्सनल मीटिंग करने का। तब आप जो टीम है, जो मिनिस्ट्री की टीम है, जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, उनके साथ तब आप मीटिंग कर पाते हैं, पर्सनल 1-to-1 मीटिंग, और उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स उनको बता सकते हैं। लेकिन पहले आपको एक कार्ड बनवाना पड़ता है और इसके अंदर आप जब आते हैं तो वो एंट्री लगातार करनी पड़ती है। कोई व्हील चेयर पर था, किसी को सहारे की जरूरत थी, तो कोई गोद में था। मरीज कई, बीमारियां अलग अलग, लेकिन मंजिल सबकी एक, प्रार्थना सभा का ये पंडाल जहां फादर का चमत्कारी इलाज शुरू होने वाला था। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग अभी तक इकट्ठे हो चुके हैं और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर कोई अपनी प्रेयर में इतना लीन है कि कोई आसपास क्या कर रहा है किसी को अंदाजा नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, मेरे चारों तरफ आप एनर्जी महसूस कीजिए, ये महसूस करिए कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके अंदर किस तरह की एनर्जी है, जबकि अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। सिर्फ कुछ दवाइयाँ हुई हैं, कुछ टेस्टिमनीज हुई हैं, लेकिन लोगों का जो यकीन है वो वाकई में कमाल है। इन सब लोगों को यकीन है कि ये यहाँ पर है, तो इसीलिए है कि यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इसी यकीन के साथ ये सब अपनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ यहाँ पर आते हैं और इस तरह से मगन हो जाते हैं। कोई झूम रहा था, किसी की आंखों में आंसू थे, कोई अपने आप में गुम था। माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। इसके बाद गवाही का दौर शुरू हुआ। हर हफ्ते यहाँ पर ये इसी तरह से चलता है। लोग आते हैं, अपनी प्रॉब्लम दर्ज कराते हैं और उसके बाद जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो आके एक तरह से गवाही देते हैं, टेस्टिमनी देते हैं। यहाँ पर लोग हैं जो इस हफ्ते आए हैं, जो ठीक हो गए हैं और इन्होंने गवाही दी है। तो ये लाइन लगी हुई है उन लोगों की और उनको स्टेज पे ले जाकर ये बताया जाता है कि वो किस तरह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो एक एक करके, मतलब जितने भी लोग हैं, पहले उनका नोट कर लिया जाता है कि वो किस तरह से ठीक हुए और उसके बाद फिर उनको एक एक करके स्टेज पे लाया जाता है और स्टेज पे उनकी गवाही को लोगों को पढ़ के बताया जाता है। लोग सुनते हैं कि किस तरह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी और यहाँ पर सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आने के बाद वो किस तरह से ठीक हो गए। लेकिन ये अभी मेन इवेंट नहीं है, मेन इवेंट अभी शुरू नहीं हुआ है। मेन इवेंट अभी इसके बाद शुरू होगा। ये आखिरी है कि मिनिस्ट्री, वो जो गवाहियाँ चल रही हैं उन लोगों की जो लगातार यहाँ पर ठीक हुए हैं। इसके बाद फादर वहां पहुंचे। तो वक्त आ गया है, जो फादर है वो स्टेज पर पहुंच चुके हैं। पास्टर सुखपाल जो है वो स्टेज पर है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बातें वही हैं कि आपको आज बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी, आज आपको शैतान से मुक्ति मिल जाएगी, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। और लोग उनकी हर बात का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हाथ उठा के लोग उस बात का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बिल्कुल लॉक्ड है, मतलब जो बात कही जा रही है उस बात को समझते हुए लोग उसी तरह से कर रहे हैं। संगे हो जाओ, फिर ब्लेसिंग्स का दौर शुरू। संगे हो जाओ। दावे के मुताबिक इससे प्रभु का आशीर्वाद लोगों तक पहुंच रहा है। सामान टच करने से लोग गिर सकते हैं। टच। अचानक पंडाल में लोग गिरने लगे। माना जाता है कि जो गिर रहे हैं उन्हें प्रभु का आशीर्वाद मिल गया।
देखिए, जब से ब्लेसिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है तो लोग जो है वो बिल्कुल अलग अंदाज में है, एक के बाद एक मेरे चारों तरफ जो महिलाएं हैं वो गिरती जा रही हैं। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई पावर उन पर अटैक कर रही है और उस पावर के उसमें वो पूरी तरह से गिरती जा रही है। हम एक तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली हम लोग इधर से उधर जा रहे हैं। हर तरफ जो है वो लोग वो गिरते जा रहे हैं। ये ठीक बैठी हुई थी, अब इन्होंने गिरना शुरू कर दिया। मतलब ब्लेसिंग रिसीव, बार बार कहा जा रहा है कि ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हैं और जो ब्लेसिंग मिल रही है उसके बाद लोग गिरना शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए पीछे इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये उसी स्टेज में है, ट्रांस लेवल में है, और जब ट्रांस में होते हैं तो इसी तरह से कुछ होता है। तो यहाँ चारों तरफ वही सिलसिला चल रहा है। प्रार्थना खत्म होते ही पंडाल में चीख पुकार मच गई। इस चीख ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे। यह आवाज उन मरीजों की थी जिनका इलाज शुरू होने वाला था, बिल्कुल वैसे ही जैसा इंटरनेट पर देखने को मिलता है। फादर अपना हाथ मरीज के सिर पर रखेंगे और बीमारी जड़ से गायब हो जाएगी। सबसे पहले कुछ महिलाओं का इलाज होना था। कहते हैं उनके शरीर पर कुछ शैतानों ने कब्जा कर रखा है। कौन मानेगा इस बात को? हमने भी नहीं माना था, लेकिन चर्च में हमने जो देखा उसने हमें अंदर तक हिला कर रख दिया। अब वही तस्वीरें आपके सामने आने वाली हैं। हो सकता है कुछ तस्वीरें आपको परेशान करें, लेकिन पड़ताल के लिए इन्हें दिखाना जरूरी है। आंखों को रोकी, आजाद हो चुके। दावे के मुताबिक प्रभु की प्रार्थना खत्म हो गई। फादर के जरिए लोगों को ब्लेसिंग्स मिल चुकी थी। अब इलाज शुरू होगा। तभी एक लड़की चीखने लगी। कहा गया कि इसे शैतान ने जकड़ रखा है। फादर की तरफ ले जाने पर चीखें तेज हो गई। कुछ भी कर लो, आगे खोल कर देख मेरी तरफ, मेरी तरफ देख, मुझे देख, मुझे सामने देख, सामने देख, देख इधर, इधर देख, खोल आगे। फादर के हाथ लगाते ही लड़की बेहोश हो गई और जब उठी तो हम चौंक पड़े। इलाज से पहले जो लड़की चीख रही थी, इलाज के बाद वो चुपचाप उठी और फादर के पैर छूकर चली गई। एक देख लिया आपने, अभी दूसरा देखिए, यहाँ पर एक और महिला आ रही है और इनके साथ भी उसी तरह का सिस्टम दिखाई दे रहा है कि बार बार चिल्ला रही है, चीख रही है, इस तरह से कह रही है जैसे इनके ऊपर कोई पोजीशन है, खींच के लाया गया है। किस तरह से इलाज होगा देखिए। दूसरी महिला की हालत तो ज्यादा खराब थी। चल बता मेरा नाम क्या तेरा, चल नाम बता क्या तेरा। ओए बड्डा बाबा, आज दिन में छोटा कर देना यहाँ। ओए चल भैया देख, चल चल छोड़ दो जाएगा। Out in the name of Jesus, out in the name of Jesus. निकल इसके शरीर से शैतान, चल out Jesus। फिर वही हुआ जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। क्या नाम है तेरा बेटी? कहाँ से आई है? पहली बार आई है? पहली बार आई है। तेरा भला होगा बच्चे। उस महिला ने अपनी कुछ निजी परेशानियों का जिक्र किया। फादर ने फिर हवा में हाथ लहराया। हमने इसे समझने की कोशिश की। होली स्पिरिट की सामर्थ्य। अच्छा, नहीं इनको था क्या, मतलब ये कोई शैतानी ताकत थी? हाँ, उसके अंदर शैतानी ताकत। तो शैतानी ताकत थी, पोजेशन था, और वो पोजेशन बिल्कुल मतलब जब वो यहाँ से गई है तो बहुत नॉर्मल और क्या क्या चीजें होती हैं देखते हैं। फादर के मुताबिक इन दोनों को किसी शैतान ने जकड़ रखा था। प्रभु की पवित्र ताकत ने इन्हें मुक्त करा लिया। पूरी राहत तभी मिलेगी जब ये लगातार चर्च में आती रहेंगी। यहाँ शैतानी साये से जुड़े मरीजों की कमी नहीं थी। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।
तेरा बाप भी जाएगा। नहीं जाएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला इलाज फिर शुरू हुआ। शट शट महिला कुछ देर शांत रही, उसकी गर्दन फिर कांपने लगी। फादर के इलाज का कोई असर नहीं हुआ। फादर के मुताबिक शैतान ताकतवर है, कोई तगड़ा दांव लगाना होगा। कुछ देर तड़पने के बाद महिला एकदम से शांत हो गई। मतलब कोई दवाई वगैरह नहीं दी जा रही है, सिर्फ कहा जा रहा है कि फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। और वही कहने से मतलब बार बार कहा ही जा रहा है कि वो पावर जो है वो काम कर चुकी है और उसी पावर की वजह से ये निकल जा रहे हैं। लेकिन एक दो नहीं है, यहाँ पर इस तरह के सैकड़ों महिलाएं हैं जो इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और दावा जो है बार बार जो मैं कह रहा हूँ कहा जा रहा है कि सारी बीमारियां जो हैं वो आपकी दूर जा रही हैं। मरीजों की कमी नहीं थी, इलाज लगातार जारी रहा। पंडाल की भीड़ में हर उम्र, हर तबके के लोग थे, पुरुष भी थे, लेकिन मरीज ज्यादातर महिलाएं थी। ये बात हैरत में डालती है। कुछ देर बाइबल के अध्याय को पढ़कर सुनाया गया, जिसमें उपदेश कम, चमत्कार की कहानियां ज्यादा थी। बाइबल का जो कुछ भी किस्सा बहुत सारी तकलीफें उतनी गौर से सुन रहे लोग अंडरलाइन कर और जानते हो इस दुनिया का ज्ञान इन तकलीफों के लिए, परेशानियों के लिए क्या कहता है दुनिया का ज्ञान? समा है, मतलब आप ये कहता है आपके एक छोटे से गाँव में, अमृतसर शहर के पास जरूर है, छोटा सा गाँव, ये आपके कर्म है, आपकी किस्मत है सुन रहे हैं जो परमेश्वर ने बनाई है, उसने लिखा है। गवाही का एक और दौर शुरू हुआ। लोगों को बताया गया कि इस लड़की के पैर में फ्रैक्चर था, पैरों में रॉड पड़ी है, ये चल नहीं पाती थी। 10 दिन पहले चर्च में आई, अब नतीजा देखिए। देखो और चल कर जाओ यहाँ से। अरे वाह! आप भी भागो विश्वास के साथ। ये ताकत है खुदा की और आपकी बॉडी में काम कर रही है इसकी ताकत। चलो 10 दिन पहले तुम गिर गई थी सीढ़ियों से, क्या हो गया था? फ्रैक्चर, पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई तो पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और पीठ में, तो तुम खड़ी नहीं हो पा रही थी? नहीं। क्यों? वो झुका पैर पे बिल्कुल भी बाहर नहीं पड़ सका। आए थे मेरी मम्मी और मेरे भाई उठा के लेके आए। अच्छा, और ये तुमने बांधा हुआ था ये अभी? अच्छा, फिर फिर आते ही जब मैंने थोड़ी देर में निकाल के रख दिया, फिर ठीक हो गए। अभी जब प्रेयर हुई तो मैंने रिसीव किया वचन को, फिर मैंने नीचे झुककर देखा, चल के देखा, मैं चलने लगी। चमत्कार की कहानियों की भरमार थी, लोग ठीक भी हो रहे। तो क्या माना जाए, जो दिख रहा है वही हकीकत है या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी इलाज पर गौर करना था। अभी तक केवल शैतानी साए वाले मरीज ही दिखे। फादर ने कहा, धैर्य रखिए, आज का सबसे बड़ा चमत्कार अभी होने वाला है। फादर ने एक शीशी लेकर लोगों को कुछ समझाना शुरू किया। शीशी में पानी जैसा कोई लिक्विड था, जिसे सभी लोगों को लगाना था। जब ये आपने लगे पढ़ने को आए तो बड़े विश्वास से, और लगाने के बाद जब तक मैं बोलता नहीं हूँ, एक सॉन्ग होगा छोटा सा वर्शिप सॉन्ग, तो 10 मिनट तक सबके आसपास ये लग जाएगा और ये ऐसे लगना चाहिए यस, विश्वास से, और बड़ी चीजें होने वाली हैं। लोगों पर स्प्रे किया जाने लगा। तभी स्प्रे के बाद एक महिला अचानक गिर पड़ी। कुछ देर बाद गिरने वालों की तादाद बढ़ने लगी। एनॉइंटिंग वाटर पी के किस तरह का रिएक्शन हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये लेडी जो है अभी इनको पानी पिलाया और उसके बाद ये गिर गई इस तरह से, और ये एक से दो नहीं है, मतलब हर तरफ हो रहा है। अब इस लड़के को देखिए, ये देखिए, उस
लेडी को देखिए कि किस तरह से रिएक्शन इसके ऊपर हुआ है एनॉइंटेड वाटर पीने के बाद। एनॉइंटेड वाटर पीने के बाद किस तरह का रिएक्शन यहाँ पर बहुत सारों के साथ हो रहा है। मुझे बहुत मुश्किल है कवर करना, मैं एक दो लोगों को देख सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों लोग हैं और सैकड़ों लोग एक साथ इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। तो एक हिस्टीरिया, एक मास हिस्टीरिया जो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ वो साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन जो भी हो रहा था आंखों के सामने हो रहा था। स्प्रे के बाद लोग धड़ाधड़ गिर रहे थे, चोट भी लग रही थी, लेकिन सिलसिला थमने के बजाय बढ़ता गया। देखते ही देखते पूरे पंडाल में चीख पुकार मच गई। दावे के मुताबिक उस चमत्कारी जल से सबकी बीमारी ठीक हो रही। कोई बेहोश था, कोई रोए जा रहा था, कोई झूम रहा था। अब फादर नीचे उतरकर लोगों के बीच घूमने लगे। कुछ फादर का हाथ लगते ही गिर जाते। फादर, ये छूने से होता क्या है? मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए मुझे कि आप जो टच कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? पावर जा रहा है, पावर इनमें जा रही है। हाँ, मतलब इतना इंस्टेंट इलाज आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा कि सिर्फ छू देने के बाद जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं उनको एकदम से कह दिया जा रहा है कि खड़े हो जाओ, और वो लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, वो खड़े भी हो रहे हैं एक साथ। सब लोग मतलब सिर्फ इतना कह देने पे कि खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जा रहे हैं। मतलब ये इतना इंस्टेंट रिएक्शन है जो शायद ही आपने कभी देखा हो, लेकिन यहाँ पर मेरे सामने हो रहा। और एक दो लोग नहीं है, हजारों लोग हैं, हजारों लोगों की तादाद है जो उस तरह से रिएक्ट कर रही है कि कहने के साथ ही वो उस तरह से रिएक्ट कर दे रहे हैं ठीक करने का। कुछ मरीजों की हालत बहुत गंभीर थी, जिन्हें चर्च में कई दिन तक रहने के लिए कहा गया। इस दौरान पंडाल में भगदड़ जैसे हालात बन चुके थे। लोगों में किस तरह का जोश, किस तरह का उत्साह है वो आप यहाँ पर देखिए कि पब्लिक जो है वो बिल्कुल किसी भी तरह से पीछे पड़ी हुई है कि हाथ लगा दे फादर। और भीड़ में इस वक्त है, हमने कोशिश करी कई बार जाने की, बात करने की, लेकिन इम्पॉसिबल है। बस हर आदमी को यह है कि एक बार हाथ लग जाए तो उसकी सारी बीमारियां। यहाँ पर भीड़ में मैंने ऐसे लोग देखे जिनकी टांगें बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनको यकीन है कि वो चलने लगेंगे सिर्फ अगर फादर जो है वो हाथ लगा देंगे। वापस पटाओ उसे, वापस। लेकिन सारी तस्वीरें चमत्कार वाली नहीं थी। कुछ ऐसी भी थी जिनका जवाब फादर से लेना था। आधी हकीकत आधा फसाना। चर्च में इलाज की तस्वीर किसी को भी चौंका सकती है। कोई भी कह सकता है ये सब एक बहुत बड़ा चमत्कार है। क्या वाकई ऐसा है? ये तो दावे का सिर्फ एक पहलू था। नतीजे पर पहुंचने से पहले दूसरे पक्ष को भी सुनना और समझना जरूरी था। और जब हमने सिक्के का दूसरा पहलू देखा तो खुद हैरत में पड़ गए। पंजाब में फैले मिनिस्ट्री वाले चर्च दावा करते हैं कि ये चमत्कार है। परमात्मा की मदद से फादर इसे अंजाम देते हैं। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्च जो मुख्य धारा के माने जाते हैं, उनके मुताबिक ये फेथ हीलिंग नहीं, फेक हीलिंग है। वो तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है कि दैट इज आई कैन से दैट इज फेक, क्योंकि मैं अपने में कहूँ कि मेरे में ये शक्ति है कि कोई भी आए मैं उसको ठीक कर दूंगा, दैट इज नॉट बिब्लिकल। जो बाइबल से संबंधित नहीं है वो अनुचित है। वी डोंट एडवर्टाइज, क्योंकि उसमें हमारा काम है कि लोगों को परमेश्वर के प्यार के बारे में बताना, उद्धार के बारे में बताना, और बाकी न्याय के बारे में बताना। you have to preach about all these things. And so if someone claims कि मेरे पास आओ तो मैं तुझे चंगा कर दूंगा, Jesus Christ did not say that. सारा इलाज चर्च और परमेश्वर के नाम पर किया जाता है, फिर इसका विरोध क्यों? बिशप ने कहा ऐसे इलाज का दावा करना बाइबल के खिलाफ। कुछ लोग उसको दुकान खुलकर बैठे हैं और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे एडवर्टीजमेंट देते हैं, यूट्यूब में डालते हैं।
मैं आपको एक बताऊं कि आपने देखा होगा यूट्यूब में कुछ ऐसे हीलर्स हैं, सो कॉल्ड हीलर्स हैं कि आपको टच किया तो आप गिर गए। बिल्कुल वही सारा सिस्टम आपने देखा? अरे यीशु मसीह तो आया था कि जो गिरा हुआ है उसको उठाने के लिए आया था, किसी को गिराने के लिए नहीं आया था। तो जो हील होता है वो गिरेगा कैसे? वो तो खड़ा हो जाएगा। उधर चर्च से महफिल उठ चुकी थी, फिर भी कुछ लोग मौजूद थे। उनमें कुछ चेहरे ऐसे थे जिनका इलाज होते हमने कल देखा था। आप जो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो उसकी क्या वजह थी? वो शैतान का ही चक्कर हो जो शैतान आपको करवाया। याद है कुछ आप क्या कर रही थी उस वक्त? सर नहीं, शैतान ने मुझे भरमाया है सब कुछ, मुझे नहीं मालूम। आपको मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा था? नहीं आपको याद भी नहीं है कि क्या सब चल रहा था? नहीं सर, मुझे कोई मालूम नहीं। हो सकता है आपको कोई बीमारी हो सकता है आपको डिप्रेशन हो सकता है कोई और इस तरह की प्रॉब्लम हो। अगर आप मेडिकल डॉक्टर के पास जाती तो कुछ हल निकलता। 18 साल आप एक परेशानी में मुब्तला रही। नहीं बिल्कुल, मेरे को डॉक्टर पर विश्वास नहीं था, मेरे को परमेश्वर पर विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मरीजों के जवाब से ही काफी कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन चमत्कार के दावे पर, बिशप के उठाए मुद्दे पर हमें फादर से ऐसे कई सवालों के जवाब चाहिए थे। चर्च की अगर हम बात करें, जो कैथोलिक चर्च है, प्रोटेस्टेंट चर्च है, वो इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करते। वो कहते हैं कि नहीं है, ये सब फेक है, फेक हीलिंग नहीं है, फेक हीलिंग है। हाँ, ऐसा है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में यीशु ने ये काम किए तो वो फेक नहीं है। तो जब यीशु ने काम किए उसके बाद उसने चेलों को अधिकार दिया तुम भी करो, और उसने फ्यूचर में जितने भी साल आने थे पृथ्वी के ऊपर, उनके लिए यीशु मसीह ने वर्ड किया कि ये जगत के अंत तक मेरे नाम से होता रहेगा। अब वो लोगों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया तो वो नहीं करते, हमने लिया है, हम करते हैं। ये बात है। वो आराम एकदम कैसे आ जाए? जैसे मैंने कल देखा कि चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, आपने सर पे हाथ लगाना शुरू किया और इस तरह से 1-2 बार मारा और उसके बाद वो गिर गई और फिर उठ रही हैं तो बिल्कुल नॉर्मल उठ रही हैं। तो ये क्या होता है? मतलब क्या एकदम से निकल जाती है? ये देखो, जब हम ये बता रहे लोगों को कि यहाँ परमेश्वर है, उसकी प्रेजेंस है, तो परमेश्वर के वचन के आधार पे जैसे लिखा गया है, यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम अशुद्ध आत्माओं को निकालोगे। तो हम यीशु के नाम से, परमेश्वर के पुत्र के नाम से, अधिकार से बोलते हैं तो वो निकल जाती है। जैसे बाइबल में भी यीशु ने निकाला है, तो वही प्रोसेस चल रहा है। इसीलिए अशुद्ध आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य के सामने नहीं ठहर सकती, इसीलिए वो छोड़ती है, तो उसी समय वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं। चर्च आपको क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? कौन सा चर्च? कोई भी और जो फॉर्मल चर्चेस। देखो, इंसान है, हर इंसान के अपने थिंकिंग है, सोच है, उन्हें जैसा लग रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन जो जीसस चर्च, तो ये भी चर्च है, ये चर्च तो ये कोई दूसरी चीज तो नहीं है। फॉर्मल चर्च कहा मैंने। हाँ, मतलब जैसे मिशनरी जो हाँ, तो मिशनरी उनका मन है, उनकी अपनी थिंकिंग है, जो बाइबल बता रही है हम तो उसके आधार पे कर रहे हैं, अपनी इच्छा से तो नहीं कर रहे। और बड़ी बात ये है, ये मनुष्य तो कर ही नहीं रहा ना, मैं तो नहीं कर रहा ना, मेरे साथ खुदा की शक्ति काम कर रही है, परमेश्वर की शक्ति काम कर रही है, तभी ये पॉसिबल है। सवाल सैकड़ों लोगों की सेहत और जिंदगी का है, इसलिए इसे आस्था के नाम पर टाल भी नहीं